हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी रिया तैयार होकर घर से निकल ही रही थी कि उसकी सास मालती जी ने टोक दिया, बहू कहाँ जा रही हो। रिया ने बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी पापा की तबीयत बहुत खराब है। माँ बहुत घबरा रही है, उन्हें देखने जा रही हूँ। यह कहकर रिया बिना जवाब का इंतजार किए घर से बाहर निकल गई। मालती जी को उसका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन पिता की बीमारी की खबर सुनकर चुप रह गईं। रिया जल्दी से घर पहुंची तो देखा पापा का खांसी की वजह से बुरा हाल था। रिया ने माँ से कहा, मैंने आपसे कहा था पापा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। खांसी बढ़ती जा रही है, लेकिन आप दोनों किसी की सुनते नहीं हो। तुम पापा को संभालो, मैं ऑटो लेकर आती हूँ। हम बड़े अस्पताल में चलेंगे। पापा को लेकर अस्पताल पहुँच गई। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उन्हें कुछ आराम मिला। डॉक्टर ने रिया से कहा, देखो अभी तो हम इन्हें एडमिट कर रहे हैं, कल सारे टेस्ट करेंगे, इसके बाद ही ठीक से इलाज शुरू होगा। रिया पापा को एडमिट कर घर पहुंची तो उसके पति अमित उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अमित ने रिया के पहुंचते ही रिया से पूछा, कैसे हैं पापा? तुम तो उन्हें देखने गई थी, कितनी देर लगा दी? तुम्हें पता है ना, माँ से खाना नहीं बनता, आज सब भूखे बैठे हैं। कम से कम पापा को सोचती, अपने घर ही जाकर बैठ गई। यह सुनकर रिया की आंखों से आंसू छलक उठे। उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, पापा की तबीयत बहुत खराब थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराकर आ रही हूँ। आप सब बैठिए, अभी 10 मिनट में आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। यह सुनकर अमित का गुस्सा कुछ शांत हुआ। उसने कहा, नहीं रहने दो, खाना मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है। तुम बस माँ के लिए एक दो रोटी सेक देना, वह बाहर का खाना नहीं खाती। तुम जाकर नहा लो, हॉस्पिटल से आई हो। प्राची को अमित का यह केयर करना अच्छा लगा। वह जल्दी से नहाने चली गई। नहाकर उसने खाना बनाकर उन्हें परोस दिया। वह जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। उसका मन माँ पापा की ओर लगा था। पता नहीं अब कैसे होंगे। वह फ़ोन करना चाह रही थी। सब काम जल्दी से निपटाकर वह छत पर चली गई। वहाँ उसने माँ को फ़ोन लगाया। माँ अब कैसी तबीयत है पापा की? माँ ने कहा, बेटे तेरे जाने के बाद तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई थी। उनकी खांसी के साथ खून भी आ रहा था। डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट कर लिए, सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तू अभी आ सकती है क्या? रिया ने कहा, ठीक है माँ, मैं आती हूँ। तभी माँ ने कहा, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा, तू इधर आप कैसे आएगी? तू सुबह आ जाना। और एक काम कर देना, मेरा चेक है, सुबह 10,000 जमा करना है, तभी इनका इलाज शुरू होगा। तो मेरे से चेक बुक लेकर बैंक से पैसे निकाल कर यहाँ जमा कर देना। कुछ देर बात करके नीचे आई तो उसने देखा सब सोने जा चुके थे। वह रसोई में जाकर काम निपटाने लगी। आज उसे अपना बचपन याद आ रहा था। उसके पापा कहते थे, मेरा बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटी तो है ना, इसी मैं इस काबिल बनाऊंगा कि यही मेरा बेटा बनेगी। आज मैं अपने आप को कितना लाचार महसूस कर रही थी। रिया, काश वह लड़का होती तो कम से कम इस समय अपने पापा का ख्याल तो रख सकती थी। किसी तरह काम निपटाकर वह सोने चली गई, लेकिन आंखों में नींद कहाँ। उसने देखा अमित गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह वह जल्दी उठ गई। सबके लिए नाश्ता बनाकर अमित का लंच पैक कर निकलने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने देखा उसकी अलमारी में 10,000 रुपये पड़े हैं, जो अमित ने परसों घर खर्च कर लिए दिए थे। रिया ने कुछ सोचकर पैसे पर्स में रख लिए और अस्पताल पहुंच गई। वहां उसने पैसे जमा कर दिए। पापा के पास पहुंची तो देखा पापा ठीक लग रहे हैं। वह रिया को देखकर मुस्कुरा दिए। तभी माँ ने कहा, बेटा यह चेक ले जा, बैंक से पैसे निकाल कर जमा कर दे, तभी रिपोर्ट मिलेगी। प्राची ने कहा, माँ मैंने पैसे जमा कर दिए हैं, अभी घर जाऊंगी तो बैंक से निकाल लूंगी, पापा का इलाज अभी शुरू हो जाएगा। यह सुनकर माँ ने कहा, अरे बेटा तूने यह क्या किया? तेरे तो ससुराल वालों को पता लगा तो ना जाने तुझे कितना भला बुरा कर सुनाएंगे। प्राची बोली, माँ तू चिंता मत कर, मेरे पास घर खर्च के पैसे थे, अभी बैंक से निकाल कर वापस रख दूंगी।
मुझे शाम को जाना है शॉपिंग करने अमित के साथ। रिया कुछ देर वहाँ रुक कर चेक लेकर बैंक पहुँच गई। बाहर गार्ड से पूछा, भैया आज बैंक बंद है क्या? गार्ड ने कहा, बहन जी आज दूसरा शनिवार है, कल इतवार है, अब तो बैंक सोमवार को ही खुलेगा। यह सुनकर प्राची के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कहीं अगर अमित को पता लग गया घर कर्ज के पैसे पीहर में दे आई तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। वह डरती डरती घर पहुंची तो उसने देखा उसकी सास मालती जी गुस्से में बैठी थीं। मालती जी बोली, बहू यह सब क्या है? रात को हमने बाहर का खाना खा लिया, सुबह से तुम फिर गायब हो। अगर दोनों टाइम बाहर का खाना खाएंगे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे सारे ससुराल वाले इस अस्पताल में एडमिट हो जाएं जिसमें तुम्हारे पापा हैं? यह सुनकर रिया रोने लगी। नहीं माँ जी ऐसा मत कहिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ, कहकर रिया तेजी से काम में लग गई। नहा धोकर फटाफट खाना बनाकर सास ससुर को खिला दिया। इधर उसे पापा की चिंता थी, उधर उसे अमित के गुस्से का डर, जब उसे पता लगेगा घर खर्च के पैसे मैंने कहीं और खर्च कर दिए हैं। शाम को अमित ने आते ही शॉपिंग के लिए चलने को कहा। रिया ने कमरे में ले जाकर सारी बात बता दी। यह सुनकर अमित को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, क्या अच्छा है, मैं इसलिए बिना भाई की बहन से शादी नहीं करना चाहता था। आज वही हुआ जिसका डर था। मेरी कमाई अपने माता पिता पर लुटा रही हो। यह सुनकर रिया पूरी तरह टूट गई। उसने कहा, मैंने सिर्फ एक दिन के लिए पैसे लिए, सोमवार को वापस कर दूंगी। और रही बात बिना भाई की बहन से शादी करने की, तो वह तुमने इसलिए की थी कि इकलौती बेटी है, सारी जायदाद मिल जाएगी। आज मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, मैं डर डर कर उन्हें देखने जाती हूँ। घर आते ही सब मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं, जैसे अपने पापा के पास जाकर मैंने कोई गुनाह कर दिया है। मैं अभी अपनी माँ के पास जा रही हूँ, अपने पापा को अकेले नहीं छोड़ सकती। सोमवार को पैसे मिल जाएंगे। तब अमित ने कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें कब तक रखेंगे अपने पास, रोती हुई वापस आओगी। रिया ने जवाब दिया, इसकी नौबत नहीं आएगी। मेरे पापा ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं अपने माँ पापा का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। यह कहकर रिया एक बैग में कपड़े रखकर पीहर की ओर चल दी। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बेटी होने की कैद से आज़ाद होकर पापा का बेटा बन गई है। अब वह केवल अपने माता पिता का सहारा बनेगी। अपने घर पहुंचकर उसने बैग रख दिया और सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। माँ के पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा, चिंता मत करो माँ, अमित ने मुझे यह कहकर पापा की देखभाल करने के लिए कहा है। यह सुनकर माँ को बहुत अच्छा लगा। अगले दिन पापा की रिपोर्ट आ गई। उसमें लंग्स में इन्फेक्शन था। उसी समय उनका इलाज शुरू हो गया। सोमवार के दिन रिया ने 10,000 रुपये अपने ससुराल भिजवा दिए। कुछ ही दिनों में उसके पापा ठीक हो गए। रिया ने इसी बीच नौकरी ढूंढ ली। जब उसके पापा घर आ गए तो उसने सारी बात उन्हें बता दी। पापा ने कहा, बेटा हम अपना ध्यान रख लेंगे, तो अमित से बात करके वापस लौट जाओ। मैंने घर आपकी वजह से नहीं, अपने आत्मसम्मान के कारण छोड़ा है। अब मैं बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगी, आप परेशान ना हो।